चलिए आज हम जानेंगे कि अगर हमारा जो स्प्लिट एसी है उसका इंडोर चलता है और उसका आउटडोर नहीं चल रहा, अगर आउटडोर नहीं चल रहा है तो कूलिंग भी नहीं करेगा। तो ये हम आज जानेंगे कि हमारा इंडोर तो चल रहा है लेकिन आउटडोर नहीं चल रहा है। अगर आउटडोर नहीं चल रहा है तो इसमें क्या दिक्कत हो सकती है, और इसको जो है कि हम घर बैठे भी चेक कर सकते हैं कि हमारा इंडोर खराब है या आउटडोर खराब है, आखिर क्या दिक्कत है कि हमारा आउटडोर नहीं चल रहा है। अगर मान लीजिए आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको चाहिए क्या, एक होल्डर चाहिए। 10 रुपए वाला जो होल्डर आता है वो ले लीजिए और एक 10 रुपए का बल्ब। 20 रुपए से आप जो है कि टेस्टिंग करने के लिए बना सकते हैं और इसी से हम चेक कर लेंगे कि हमारा आउटडोर खराब है या फिर हमारा जो है कि ये इंडोर खराब है या फिर हमारा जो आउटडोर से इंडोर वायर कनेक्ट होता है ये वायर कहीं से खराब है। ठीक है, तो इस सभी चीजों के बारे में आज अच्छे तरीके से हम समझेंगे, बिल्कुल जीरो से जो है कि बताएंगे आपको कि कैसे चेक करें कि हमारा इंडोर खराब है या आउटडोर खराब है। तो चलिए सबसे पहले एसी को स्टार्ट कर देते हैं तो इंडोर हमारा चालू हो जाएगा, और अगर आउटडोर नहीं चल रहा है तो उसी को हम चेक करेंगे क्यों नहीं चल रहा है। ठीक है, इंडोर को चालू करने के लिए देखिए इंडोर से हमारा यही जो है कि मेन लीड आया हुआ है जो कि बोर्ड से लगाकर हम चालू करते हैं। तो इसको देखिए एक जो है कि मेन लीड से कनेक्ट करके इसका वायर बढ़ा देते हैं ताकि जो है कि ये हमारा दूर तक बोर्ड में पहुंच सके। ठीक है, तो इसको जो है कि यहाँ से जोड़ करके इसको बढ़ा देंगे ताकि इंडोर हमारा चालू हो सके। देखिए वायर को कनेक्ट करने के बाद अच्छे तरीके से टेप लगा लिए। टेप लगाने के बाद देखिए इसको बोर्ड से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बोर्ड से कनेक्ट करने के बाद एसी को हम कर देंगे ऑन। एसी हमारी जो है चालू हो गई है। 24 जो है टेम्परेचर शो कर रहा है। टेम्परेचर इसको जो है कि हम और कम कर लेते हैं। तो देख सकते हैं इंडोर हमारा चालू हो चुका है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे, मान लीजिए इंडोर हमारा चलता है और आउटडोर नहीं चलता है तो उसी को हमें चेक करना है। देखिए सबसे पहले देखिए हमारा जो है, देखिए इंडोर हमारा चालू है। ठीक है, हवा आ रही है इंडोर से, लेकिन अगर आउटडोर नहीं चल रहा है तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, देखिए एक बल्ब लेंगे और एक होल्डर लेंगे और यहाँ पर देखिए इससे जो है कि 220 वोल्टेज सप्लाई जब आउट होती है हमारे आउटडोर के लिए तो देखिए यहाँ पर जो है कि पावर आता है इसमें। ठीक है, तो यहीं पर डायरेक्ट चेक करेंगे कि क्या यहाँ पर 220 वोल्टेज आ रहा है हमारा। तो इसी बल्ब को देखिए दोनों वायर को जो है यहाँ पर देखिए दो वायर हमेशा लगा होता है, एक न्यूट्रल का होता है, एक फेस का होता है और एक देखिए यहाँ पे अर्थिंग का होता है। ठीक है, तो अर्थिंग से हमें कुछ नहीं करना है, हम डायरेक्ट न्यूट्रल फेस पर चेक करेंगे। तो ये बल्ब हमारा जलना चाहिए। यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं तो बल्ब हमारा नहीं जल रहा है। ठीक है, तो बल्ब हमारा नहीं जल रहा है इसलिए नहीं जल रहा है। तो अभी चेक किए बल्ब हमारा नहीं जल रहा है, लेकिन क्यों नहीं जल रहा है, जब भी एसी हमारा चालू होता है तो यहाँ से इसका जो सप्लाई होता है वो रिले जो है 3 मिनट बाद सप्लाई छोड़ता है, तब जाके हमारे आउटडोर में जो है करंट आता है। तो 3 मिनट हम इंतजार करेंगे कि हमारा इंडोर जो है कि आउटडोर के लिए सप्लाई छोड़ रहा है या नहीं छोड़ रहा है। ठीक है, 3 मिनट बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारा जो है कि ये यहाँ पे बल्ब जल रहा है कि नहीं। बल्ब अगर जल रहा है तो समझ लीजिए सप्लाई हमारी सही है, आउटडोर आपका चलेगा। अगर बल्ब नहीं जल रहा है तो इसका मतलब सप्लाई में कहीं ना कहीं से कोई दिक्कत है। अब चेक करते हैं कि यहाँ पर सप्लाई आई है या नहीं है। सप्लाई चेक करने के लिए देखिए बल्ब का दोनों वायर लेंगे और इसी न्यूट्रल और फेस वाले वायर पे जो वहां से आया हुआ है इंडोर के पास से उसी पर देखिए तो ये हमारा जल रहा है। ठीक है, जल रहा है तो इसका मतलब कि सप्लाई हमारी यहाँ तक इंडोर से बराबर आ रही है, हमारा आउटडोर चलेगा। अगर यहाँ पे बल्ब नहीं जलता तो समझ जाइए कि ये जो वायर हमारा है जो इंडोर से आउटडोर के लिए आया हुआ है इसी को जो है कि हमें चेक करना पड़ेगा कि जो इसका न्यूट्रल और फेस आ रहा है वो हमारा न्यूट्रल और फेस यहाँ पर प्रॉपर जो है 220 वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये बल्ब हमारा जल रहा है इसका मतलब कि यहाँ पर सप्लाई आ रही है। तो वायर को चेक कर लेंगे। अगर वायर चेक करते हैं वायर में कहीं से कोई फॉल्ट नहीं है उसके बाद जो है कि हम इंडोर की पीसीबी जो है ऊपर का कवर हटा करके इंडोर के पीसीबी के पास से भी चेक कर लेंगे कि पीसीबी में जो है सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हमें जो है ऊपर का कवर इसको खोलना होगा। अगर मान लीजिए वायरिंग हमारी सही है, वायर को एक बार चेक कर लेंगे। अगर वायर हमारा सही है, वायर को चेक करने के लिए देखिए क्या करना होगा, यहाँ पर जो है कि जहाँ पे वायर लगा हुआ है वहीं से हम डायरेक्ट चेक कर लेंगे। उसको भी अभी चेक करना बता रहे हैं कि वायर को कैसे पता करें कि सही है या खराब है। ठीक है, उसके लिए देखिए हमें इंडोर को खोलना होगा। इंडोर को खोलने के लिए देखिए यहाँ पर एक स्क्रू लगा हुआ है, यहाँ पर एक स्क्रू लगा हुआ है और सभी मॉडल्स और सभी जो है कि कंपनियों में अलग अलग तरीके से स्क्रू लगा होता है। इसको आप जो है कि खुद देखिए कि हाँ कहाँ पर हमारे बॉडी में स्क्रू कसा हुआ है, उसी हिसाब से इसको जो है खोलना होगा। ठीक है, अगर आउटडोर तक सप्लाई नहीं आ रही है तो देखिए यही वाला जो वायर है हमारा, देखिए यही जो है कि इंडोर से आउटडोर को कनेक्ट करता है। वायर को चेक करने के लिए कि अगर हमारा वायर सही है या सही नहीं है इसको यहीं से डायरेक्ट चेक कर लेंगे। अगर यहाँ तक मान लीजिए 220 वोल्टेज सप्लाई आ रही है, ठीक है, यही वाला वायर देखिए हमारा जो है कि इंडोर से आउटडोर को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर देखिए न्यूट्रल और फेस, ये जो नीचे का साइड है यही हमारा जो है कि न्यूट्रल और फेस है। अगर यहाँ तक सप्लाई मान लीजिए कि आ रही है 220 वोल्टेज, ठीक है, ठीक है, मान लीजिए ये पीसीबी से हमारी देखिए सप्लाई आती है, जो यहाँ से देखिए मेन लीड से देखिए वायर जो गया हुआ है यहाँ पर इन हुआ है। तो यहाँ से जब आउटडोर सप्लाई छोड़ता है तो यहाँ पर जो करंट हमारा 220 वोल्टेज जो आ रहा है, तो अगर यहाँ तक मान लीजिए सही आ रहा है, ठीक है, देखिए
यहाँ तक अगर सप्लाई सही आ रही है, उसके आगे अगर हमारा सप्लाई नहीं जा रही है, तो इसका मतलब कि ये जो वायर हमारा है, इसी वायर में ही कहीं ना कहीं दिक्कत है। वायर अगर कट जाता है या फिर ये वायर हमारा जल उल जाता है, तो यहाँ तक तो सप्लाई आती है, लेकिन हमारे वायर से होकर के आउटडोर तक नहीं जाती है। और अगर सप्लाई मान लीजिए यहाँ पर भी नहीं आ रहा है, यहाँ पर हम चेक करते हैं और ये बल्ब नहीं जलता है, मान लीजिए जो जैसे यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं, अगर यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं और यहाँ पर भी बल्ब नहीं जल रहा है, और समझ जाइए कि इसी प्रकार से अगर मान लीजिए इंडोर हमारा चल रहा है, आउटडोर नहीं चल रहा है, तो हमें क्या क्या चेक करना है, बस 3 चीजें चेक करना है। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, एक होल्डर और बल्ब लेंगे और यहाँ पर करंट की सप्लाई चेक करेंगे आउटडोर के पास। यहाँ लेके आओ, यहाँ पर देखिए जो हमारा ये मेन वायर आया हुआ है, यहीं पर न्यूट्रल और फेज 220 वोल्टेज आता है। यहाँ पर चेक करेंगे तो देखिए बल्ब हमारा जल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर 220 वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, अगर बल्ब हमारा यहाँ पर जल जाता है तो इसका मतलब कि हमारी जो पीसीबी है वो भी सही है, वायर हमारा वो भी सही है, आउटडोर हमारा चलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर बल्ब नहीं जलता है, यहाँ पर सप्लाई नहीं आ रही है, तो हम क्या करें, तो हो सकता है हमारा वायर कहीं से कट गया हो या जल गया हो या फिर हमारी पीसीबी खराब है। उसको चेक करने के लिए दूसरा स्टेप हमारा ये है कि यहाँ पर देखिए जो मेन वायर लगा हुआ है, जहां से इंडोर जो है कि हमारे आउटडोर को सप्लाई आउट करवाता है, जिस वायर से होकर के आउटडोर की तरफ जाता है, वहां पर डायरेक्ट चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट चेक कर लेते हैं, देखिए तो यहाँ पर जल रहा है, तो इसका मतलब पीसीबी हमारी सप्लाई दे रही है, तो आउटडोर का वायर से होते हुए हमारी सप्लाई जो यहाँ तक कंप्लीट आ भी रही है, तभी तो यहाँ बल्ब जल रहा है। तो यहाँ बल्ब जल रहा है तो इसका मतलब कि यहाँ तक सप्लाई आ रही है। तो इस प्रकार से हम अगर नहीं आती है यहाँ पर सप्लाई, तो वायर को चेक करने के लिए यहाँ पर डायरेक्ट चेक कर लीजिए। यहाँ पर अगर बल्ब जल रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ तक हमारी सप्लाई अगर नहीं आ रही है, तो यहाँ का बल्ब नहीं जल रहा है, तो हमारा वायर खराब है। पीसीबी हमारी सप्लाई दे रही है यहाँ तक सही, अगर यहाँ पर अगर यहाँ तक सप्लाई नहीं आ रही है, तो इसका मतलब कि हमारी जो पीसीबी है वो सप्लाई यहाँ पर नहीं भेज रही है। तो इस सिचुएशन में हमें करना क्या होगा, पीसीबी को खोल करके रिपेयर करवाना होगा कि हमारी जो पीसीबी है वो आउटडोर के लिए सप्लाई नहीं दे रही है। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से अगर इंडोर चलता है और आउटडोर नहीं चल रहा है, तो आप जो है कि आसानी से चेक कर सकते हैं कि आखिर आपके एसी में क्या दिक्कत है, क्यों आपका आउटडोर जो है कि वो नहीं चल रहा है। ठीक है।